स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स और कुछ फॉर्मूले सीखे थे और सेकंड वीडियो में हमने 13.2 के कुछ क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन हमने कवर किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं करे क्योंकि वो कुछ अलग तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो जैसे जैसे कंसेप्ट होते जाएगा ये सारे क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले भी उसमें यूज किए थे। 2-3 क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले यूज किए थे। तो आज का हमारा वीडियो जो होगा 13.1 एक्सरसाइज पे पूरा बेस्ड है। पूरे हम लोग थॉरली 13.1 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट विंग है हमारे प्रोबेबिलिटी का। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको मैंने बताया हुआ था कि किसी चीज की, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक कंडीशन दे रखा है कि कोई दूसरा इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, कोई दूसरा इवेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल कि आपने दोनों मैथ्स की बुक अच्छी तरह से सॉल्व कर ली है, प्रिपरेशन आपका पूरा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके मैथ्स में बोर्ड में 95+ % में स्कोर होगा। तो इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 95% प्लस मार्क्स, और गिवन क्या है, आपने दोनों बुक प्रिपेयर कर ली। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन के तौर पे। कंडीशन हमारा एक फिक्स है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा निकालना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी किसी और इवेंट की है। तो इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने ये फॉर्मूला यूज भी किया है, लेकिन आज हम लोग इस टर्म्स में, इसके जो है लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होगा लेकिन कुछ क्वेश्चनों में, हालांकि फॉर्मूले तो सारे क्वेश्चन में यूज होने, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले का कुछ क्वेश्चन में यूज होना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला गिवन दैट नीचे वाला हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब स्लैश के ऊपर और नीचे हम लोगों ने देखना है कि यहां a बाय b लिखा हुआ है, तो हमने a की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और b ऑलरेडी एक इवेंट है जो कंडीशन है कि b ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको ऐसे ही मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, और फॉर्मूला आपका क्या था, a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में नीचे वाला, जो चीज नीचे वाला होता है वो हमारी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है। तो अभी हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। तो 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। उसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आप सिंबल को यूज करें, फॉर्मूले को यूज करें और वैल्यू निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोग करें, तब तक हम लोग आकर के दोबारा से मिलते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत आ गया। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा होगा, पी ई की वैल्यू आपकी 0.6 है, पी एफ की वैल्यू 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2। क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में, आप बुक में भी देख सकते हैं। हमें आपको निकालना है पी ई बाय एफ और पी एफ बाय ई। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग सीखते जाते हैं। पी ई बाय एफ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अभी हमारे को इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी, ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे वाला यहां आ जाता है। तो पी एफ, तो वैल्यू आपकी दे रखी है, पी इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है 0.2 अपॉन पी ई की वैल्यू है, इसमें पी ई बाय एफ है, तो सॉरी यहां पे एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू आपकी 0.3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2/3। तो ये कितना आ गया हमारा बच्चों, 2/3। तो E बाय एफ एक बार फिर से चेक कर लें, 2/3 है क्योंकि f की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.3 दे रखी थी। फॉर्मूला करेक्ट था, वैल्यू ने गलत लिखा हुआ। यहां भी ऑब्वियस सी बात है, f बाई ई इंटरसेक्शन f, ये हमारा सेम रहेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। अपॉन नीचे कौन आ गया, पी। तो पी ई इंटरसेक्शन f की वैल्यू हमारी 0.2 थी, है ना, और पी ई की वैल्यू हमारी 0.3 थी। ये क्या है, पी
ई की वैल्यू 0.6 करेक्ट, ई की वैल्यू 0.6 है, तो ये 2/3 सॉरी 2/6 दैट इज 1/3। क्लियर है? एक बार फिर से देख लें, पीई की वैल्यू 0.6, तो हमने यहाँ पे पी एफ बाई ई में पीई की वैल्यू रखी हमने 0.6, तो ये हमारा आ गया 1/3। तो ई बाय एफ और एफ बाय ई दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 एंड 1/3। तो कंफ्यूज मत होना, आराम से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारा पीबी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.32, और हमारे को ए बाई बी निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं आप। ए बाई बी में क्या होगा आपका? इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाला, बिल्कुल क्लियर करके फॉर्मूला। तो ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और ये हमारा 0.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल 32/50 आई थिंक, इसके 2 0 इसके 1 0 है, तो 32/50 इज 16/25। अगर आपको पॉइंट में लेकर के आना है तो डेसिमल में, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी ए हमारा 0.8 है, पी बी हमारा 0.5 है और बी बाय ए की वैल्यू गिवन है 0.4। तो फटाफट से बी बाय ए का फॉर्मूला लगाएं, पी बी बाय ए। तो पी बी बाय इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाला। अच्छा, पी बी बाय ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो हमने एज इट इज 0.4 कॉपी पेस्ट करा। ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए होगा क्योंकि हमें ए बाय बी निकालना है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा ए बाय बी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ए बाय बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, तो हमने 0.4 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी की वैल्यू हमारी लग गई कितनी? सॉरी, पी ए की वैल्यू बी बाय दे रखा था, तो ये हमारा 0.8 आ गया। तो आप यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.4 इंटू 0.8 दैट इज 0.32। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ए इंटरसेक्शन बी। तो विजिबल है मेरे ख्याल से? हाँ, थोड़ा तो है। पी ए बाई बी में आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डाल दें 0.32 अपॉन में हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0.5। तो पिछला ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया 32, तो ये बन गया हमारा 16/25। ये किसकी वैल्यू? पी ए बाई बी। चेक कर लें आप एक बार। ए इंटरसेक्शन बी 0.8 इंटू 0.4 दैट इज 0.32। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने यहां पे डाली और ए बाई बी में हमारा नीचे आएगा बी। पी बी की वैल्यू 0.5 थी, तो हमारा आंसर निकल के आ गया अगेन 16/25। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जगह थी, मैंने यहीं पे कर दिया। सबसे पहले देखें, ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, और पी बी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5/13। तो यहां से पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13 इंटू 2 दैट इज 26। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों? ध्यान से देख लें, ये हमारा 26 है। पी ए की वैल्यू निकल गई 5/26, 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ए बाई बी की वैल्यू गिवन है, ए बाई बी की वैल्यू गिवन है 2.5, तो हमें यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हमारा कितना? सॉरी, पी बी कितना है? 5/13 इज इक्वल टू 2/3। शायद यहां पे जगह की कमी पड़ने वाली है, तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लें फटाफट से। पी ए इंटरसेक्शन बी 2/5 इंटू 5/13, 2/5 इंटू 5/13 दैट इज 2/13। चलिए, तो यहां हमारा 2/5 इंटू 5/13 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा वैल्यू 2/13। अब हमें पी ए यूनियन बी क्वेश्चन में चाहिए था, तो हमने पी ए यूनियन बी का एडिशन थ्योरम, सबसे पहला फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू डाल दें 5/26, पी बी की वैल्यू डाल दें 5/13 माइनस 2/13। तो ये कितना आ जाएगा हमारे ख्याल से? 5 + 10 15 माइनस 4 दैट इज आई थिंक 11/13। चेक कर लेना, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। एलसीएम लिया मैंने ओरली, है ना, तो 11/13, 11/13।
एलसीएम इसका आएगा 26। तो एलसीएम 26, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 प्लस यहाँ पे 10, 5 प्लस 10 15 माइनस यहाँ पे 4, 11/26 इज योर वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है। फटाफट एडिशन थ्योरम लगेगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, जो कि आपका पहला रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पी ए बाई बी और बी बाई बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, क्या हो रहा है, ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू डालेगी 6/11 प्लस 5/11, कितना हो गया 1/11, और ये 7/, तो यहां पे हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग गया। अब यहां पे वैल्यू ए यूनियन बी की 7/11 और ये हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा आ गया 7/11 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, कितना हो गया बच्चों 11/11, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/11, दैट इज 11 माइनस 1, 4/11। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चाहे जिस मर्जी की वैल्यू निकालें, पी ए बाई बी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आप अभी शुरुआत में बार बार फॉर्मूले को लिख लिख करके करें, ताकि आपके हाथों में कलाकारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी के लिए। चलिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 4/11 अपॉन पी बी की वैल्यू है हमारी 5/11, तो ये हमारा आ गया 4/5 इज योर पी ए इंटरसेक्शन बी, और बी सॉरी पी ए बाई बी और बी बाई ए, दैट इज इन दोनों का इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। तो ये हमारा तो 4/11 ही रहने वाला है, और ये हमारा 6/11, तो ये आ गया हमारा 4/6, दैट इज 2/3। दिस इज योर बी बाई ए एंड बी बाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ओरिजिनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, जिसमें आपको लैंग्वेज का मतलब बहुत क्रूशियल होगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किस किस चीज का हमें फॉलो करना है, क्या क्या कंसेप्ट है उसके हैं, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप उसमें लूप होल छोड़ेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसीलिए जो जो उसके आपके प्रिकॉशंस बताए जाएंगे, जो जो स्टेप बताए जाएंगे, आप प्लीज उसको फॉलो करना, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 100% एक्यूरेट बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इन डेप्थ क्वेश्चन में जाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल ग्रिप में लाने के लिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करने के लिए बहुत ध्यान से देखें। ये मैंने आपको अलग से बॉक्स में बना के दे दिया है। ड्यूरिंग द होल लेक्चर ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। बिना इसके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या है लिखा हुआ है, राइट डाउन द आउटकम्स। वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी के 3 अलग अलग टर्म्स, इवेंट, आउटकम्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। 3 अलग अलग टर्म है। हम लोग इस टॉपिक में इन तीनों टर्म्स की अहमियत को समझेंगे। इतनी ज्यादा अहमियत इस टॉपिक के बाद इन तीनों टर्म्स की आपको शायद प्रोबेबिलिटी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो राइट डाउन द आउटकम्स ऑफ
ऑफ ए एंड बी सेपरेटली। तो हमने आउटकम्स किसका लिखना है, ए और बी का। तो यहां पे ए और बी क्या है, ध्यान से देखिए, ये ऑब्वियसली इवेंट्स होंगे। क्या होंगे, इवेंट्स होंगे। ए एक अलग इवेंट है, बी एक अलग इवेंट है, दोनों के आउटकम्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ए और बी दोनों इवेंट के आउटकम को लिखना। ये धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आएगा इवेंट और आउटकम में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल जबरदस्ती से इस चीज को दिमाग में अपने बिठा लीजिए। तो क्या लिखा है कि राइट डाउन द आउटकम्स ऑफ इवेंट ए एंड बी सेपरेटली। ये इसका कीवर्ड है, हाँ? इस पूरे कंसेप्ट का कीवर्ड यहीं पे सारा छिपा हुआ है कि हमने आउटकम्स लिखने हैं ए और बी के, और वो क्या लिखने हैं, सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, while writing the outcomes of A, obviously event A, please ignore the event B। और ये इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इग्नोर करें जबरदस्त तरीके से। ये क्वेश्चन करते करते समझ आएगा आपको कि अगर हमने ए के आउटकम्स लिखने, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ए आपको समझ में आ गया, बी आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने ए के आउटकम्स लिखने शुरू करें। जब आप ए के आउटकम्स लिखने शुरू करेंगे तो जो बी का इवेंट आपको समझ में आया होगा, आप उसको नहीं समझे तो बेहतर है। मतलब बी को आप टोटली इग्नोर कर दें, बी को सोचे ही नहीं, बी को देखे ही नहीं, बी को सुने भी नहीं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ किसके आउटकम्स लिखने हैं, ए के। ज्यादातर गलती इस टॉपिक में इन्हीं से होता है कि हम जब ए के आउटकम लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है बी का भी कुछ सिम्टम्स चल रहे होते हैं, तो हम वो भी सोच करके लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो हमारे को ए इंटरसेक्शन बी मिलता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल में। तो वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, वो ए या बी नहीं होता। तो इसीलिए जब बी को आप लिखें तो आप इग्नोर करें ए को, है ना। while writing outcomes of event B, प्लीज इग्नोर ए। तो ये हमारा स्लोगन पूरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चलेगा। while writing A, keep silent B, while writing B, keep silent A। जब A को लिखें B को खामोश रखें, जब B को लिखें A को खामोश रखें। चलिए, इतनी बातें मैंने बता दी, तरह तरह से करेंगे कैसे उसको वो देखना है। तो इन क्वेश्चंस में अभी 6 to 9, तो सबसे पहले हम लोग 6 to 9 वाले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन के ऊपर में आपको लिखा हुआ है फॉर क्वेश्चन 6 to 9 फाइंड E by F। तो E by F का फॉर्मूला, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, चाहे E F कुछ भी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, ये 9 तक आपको यही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेन इवेंट क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। चलिए, तो मैंने ए और बी के बारे में जिक्र तो किया है कि आप आउटकम्स लिखें, बट इफ पॉसिबल राइट डाउन द सैंपल स्पेस ऑल्सो, ट्राई टू राइट डाउन। हालांकि हर क्वेश्चन में आपका पॉसिबल नहीं होगा सैंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम, जो भी इवेंट होता है क्वेश्चन का, आप उसका टोटल आउटकम लिखें तो बहुत अच्छी बात है। उसी में से आप ए को भी ढूंढ लेंगे, उसी में से आप बी को भी ढूंढ लेंगे, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो ये रहा आपका कॉइन इज टॉस्ड 3 times। अभी मैंने आगे ई और एफ की बात ही नहीं करी, तो हमने इसके फटाफट से आउटकम्स लिख दिए किसके, कॉइन इज टॉस्ड 3 times के। पता है नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8, है ना। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 8। आपने 10th में 11th में सीखा होगा 3 कॉइन का, नहीं तो मैं अभी यहां से शुरू कर देता हूं, आपको बताता हूं कैसे लिखना है। 3h से शुरू करना है, हालांकि इसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन वो 4 कॉइन के लिए सही रहता है, 3 में उतनी की जरूरत नहीं पड़ती। 3h से शुरू करें या t से शुरू करें, कुछ से भी कर सकते हैं। तो हमने पहला आउटकम लिख दिया 3h, उसके बाद 1h कम कर दें, उसकी जगह पर t ले आए, ओके जी। तो 2h और 1t। अब यहां पे देखें अकेला क्या पड़ गया, t। तो t को अभी हमने यहां लिखा, फिर t को हम यहां लिखेंगे, फिर t को यहां लिखेंगे। ये है मतलब मेरा कहने का। t हमने बीच में ले आया, h और h, 2h रखा है, 1t रखा है, फिर t क्या आ गया, कॉर्नर में आ गया, 2h आ गया।
ये हो गए 4 आउटकम। अब दो देखो 3H से हम 2H पे आए, अब 2H से हम 1H पे आएंगे, तो ऑब्वियसली 2 हमारा क्या रहेगा, T रहेगा, तो TTH। अब H अकेला पड़ गया, H को यहां और यहां प्लेस कर, और लास्ट में क्या हो गया, अब 0H, तीनों के तीनों T हो गए। तो ये हमारा टोटल आउटकम्स ऑफ 3 कॉइन्स लिखने का तरीका, आसान सा तरीका है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हमने टोटल आउटकम्स बना लिया, दैट इज 8। अब आते हैं हमारा E क्या डिफाइंड है, क्वेश्चन में आप पढ़ लें। E है शोज हेड ऑन थर्ड टॉस। बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज कि जो आपका E है, E को बोला गया है कि आप थर्ड टॉस पे आपको हेड लाना है ना। तो हेड ऑन शोज हेड ऑन थर्ड टॉस। तो अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है कि थर्ड टॉस बोला गया तो सिर्फ तीसरे पे आना है। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हुआ, निकला कि सिर्फ तीसरे पे आना है। सिर्फ तीसरे का मतलब यहां पे लिखा होता थर्ड टॉस ओनली, या ओनली ऑन थर्ड टॉस, नहीं लिखा है। तो थर्ड टॉस पे होगा, बाकी टॉसेस पे हो या ना हो, इट डजंट मैटर। फिर से सुने ध्यान से, आपको बोला गया, आपका कंडीशन, फोकस, बिल्कुल फोकस पे फोकस रखे इस चीज का कि आप थर्ड टॉस पे आपका हेड आना है, सॉरी हाँ, ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि तीसरे पे ही आना है, पहले और दूसरे पे नहीं आना, आ सकता है। ओनली नहीं लिखा गया है, ओनली नहीं लिखा गया है कि सिर्फ तीसरे टॉस पे आना एंड ऑन थर्ड टॉस, दोनों में फर्क है। ओनली अगर होता तो हम सिर्फ थर्ड टॉस का लेते, ठीक है। तो इसके आउटकम्स हमने कैसे लिखे, ये देखो, थर्ड पे हमारा क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों पे भी क्या हो सकता है, H आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रुकावट है ही नहीं कुछ। तो ये दोनों, क्योंकि ओनली नहीं है, ध्यान रखें, वर्ड आप समझें, प्रोबेबिलिटी सिर्फ शब्दों का खेल है। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड टॉस पे हमारा क्या है, हेड है। अब यहां पे हमने 3H की बात करी, अब 2H उठा ले, 2H में उठाए, थर्ड पे H आना चाहिए, तो THH, फिर एक H को पहले ले आए। अब देखिए तीसरा अगर बनेगा यहां पे तो H हमारा पीछे आ जाएगा, नहीं, थर्ड टॉस पे H रखना है। तो अब हमारा पहले 3H से उठाया, 2H उठाया, अब एक H तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, थर्ड पे ही रहेगा। एक H किस पे रहेगा, थर्ड पे ही रहेगा। तो ये हमारा आउटकम बन गया। अब देखो ये हमारा E क्या है, इवेंट है, ध्यान से समझना। E क्या है हमारा, इवेंट है। क्या इवेंट है जी, शोज हेड ऑन थर्ड टॉस। और ये क्या है इसके, दीज आर आउटकम्स। क्या है, आउटकम्स, समझे ध्यान से, दीज आर आउटकम्स। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 1 2 3 4। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सॉरी ये नहीं, तो ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारे क्या, 4 आउटकम्स है, किसके, इवेंट E के। अब अगर मुझे, हालांकि जरूरत है या नहीं अभी नहीं पता, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना होगा तो दिस इज PE। PE का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज E का इवेंट का आउटकम्स, एंड टोटल नंबर आउटकम्स, जो हमने टोटल आउटकम बनाया था 8। क्लियर हुआ, E हमारा इवेंट है, ये चीजें जो 4 लिखी गई है ये हमारे इसके आउटकम्स है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये है आपका इवेंट, आउटकम और प्रोबेबिलिटी। F के बारे में आ जाए, तो F हमारा क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। बहुत क्लियर है, यहां फिर भी कंफ्यूजन था कि थर्ड टॉस पे है तो फर्स्ट सेकंड पे आएगा या नहीं आएगा, यहां आपको वेरी क्लियर है ना, दिस स्टेटमेंट वेरी मच क्लियर, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। 2 टॉस पे पहले और दूसरे पे, पहले और दूसरे का आपका हेड आना चाहिए, तीसरे पे आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रिपल H, HH, T, पहले 2 पे आपका हेड आना चाहिए। तो कितने आउटकम बन गए हमारे, 2 आउटकम बन गए। अगर PF की प्रोबेबिलिटी निकाली तो दिस इज द आउटकम, सॉरी इवेंट ये है H ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ये हमारे इसके आउटकम विच इज नंबर 2, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F इफ रिक्वायर्ड 2 अपॉन 8। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 2 अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज 1/4।
अब फॉर्मूले में हमारे को क्या चाहिए, देखो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और पी एफ चाहिए। तो हमने ई लिख लिया, एफ लिख लिया, ई इंटरसेक्शन एफ तो कोई भी निकाल देगा। इसमें देख लें आप कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये, इन दोनों में कॉमन सिर्फ ये है। तो ये हमारा हो गया ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका एक ही आउटकम बना, क्योंकि कॉमन ही दोनों में एक था, तो एक आउटकम बना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ। अब हमारा फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई बाय एफ में ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ हमने 1/8 निकाला है, पी एफ हमने 2/8 दैट इज 1/4 निकाला था, मैंने 2/8 कैंसिल करने के लिए लगा दिया, ये हो गया 1/2। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कट आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, अगर एक बार में नहीं समझा, 2 बार 3 बार जरूर देखिए, आ जाएगा समझ। कोई ऐसा मुश्किल टर्म, कोई टेक्निकल टर्म हमने यूज ही नहीं करा है। और एक बार और आपको बता दूं, ये सारे फॉर्मूले अभी स्टार्टिंग के लिए हैं। प्रोबेबिलिटी में किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी में किसी भी फॉर्मूले, यही सारे क्वेश्चन जब हमारे प्रोबेबिलिटी का एंडिंग होगा तो ये सारे क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिखा दूंगा करके कि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी हमें, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्रोबेबिलिटीज ऑल यूज। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आप पहले ट्राई करें 6 का सेकंड पार्ट, फिर देखेंगे कहां आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग गया, होप कि अब नहीं आगे के क्वेश्चन में टाइम कम लगेंगे, क्योंकि हम लोग मेन कंसेप्ट की बात कर रहे थे। तो अब हमने कंसेप्ट इसका देख लिया है, उसी कंसेप्ट को आप आगे के सारे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट था, शोज एटलीस्ट 2 हेड। तो आप पहले एटलीस्ट का मतलब समझिए। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम और मोर देन दिस, मोर देन जो भी है। तो एटलीस्ट 2 अगर बोला गया है तो मिनिमम 2 हेड और मोर देन 2, समझे। तो हमने क्वाइन कितनी बार फेंका है, 3 बार, तो उसमें हमें कम से कम 2 बार हेड चाहिए। तो 2 बार हेड तो चाहिए, 2 बार से कम नहीं चलेगा, 2 बार से कम नहीं चलेगा। सबसे पहले इसका मतलब समझिए आप। तो एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, या फिर उससे ज्यादा, जितने पॉसिबल है वो हमारे को दे। चलिए, तो मिनिमम 2 और मोर देन 2। तो इसका मतलब बोला मोर देन 2, तो हमारे को 25 हेड चाहिए। 25 हेड आएंगे क्या? क्वाइन कितनी बार फेंका आपने? 3 बार। तो 2 हेड चाहिए, या फिर 2 से ज्यादा कितने? 3 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्वाइन ही फेंका है कितने बार? 3 बार। तो ये तो मेन इवेंट है हमारा, है ना, कि 3 बार हमने क्वाइन फेंका। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, या फिर उससे ज्यादा कितना? तीनों हेड। तो देखिए, हमने 2 हेड से शुरुआत करी। तो HST जैसे हमने आउटकम लिखने सिखाया था, HST है, T अकेला है, T को आप रिप्लेस कर दे, T यहां बीच में आ गया, फिर T साइड में आ गया। तो ये 2 H वाले हो गया आउटकम, है ना। 2 हेड या फिर उससे ज्यादा 3 हेड। 3 हेड हमारा कितना हो गया? ट्रिपल H। तो ये बन गया हमारा E का आउटकम। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट का मतलब समझे, एटमोस्ट का मतलब क्या? मैक्सिमम 2, ये सब में चलेगा, और लेस देन 2, लेस देन 2, हाँ लेस देन 2 हमारे को चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा कितना? 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 3 वाली फेंका। 2 से कम चल जाएगा 2 हेड, या फिर उससे कम कितना? 1 हेड, फिर उससे कम कितना? 0 हेड। क्या नेगेटिव हेड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो 2 हेड चाहिए, या फिर 1 हेड में भी काम चल जाएगा, या फिर 0 हेड भी हम इसका लगा देंगे। तो ध्यान देखिए, आउटकम कुछ ज्यादा है, तो 2 हेड वाले तो हमने यही कॉपी पेस्ट कर दिया। तीसरा नहीं चलेगा, तीनों हेड नहीं चाहिए। तो ये 3 आउटकम तो सेम हो गया, 2 हेड वाले, है ना। इन सब में कितने हेड है हमारे? देख लो आप, 2 हेड है। अब 1 हेड वाले एप्लीकेबल है, 1 हेड वाले, 1 HTT। अब H को घुमा दे, घूम गया। अब ये हो गए 1 हेड वाले, अब ये कौन हो गया? 0 हेड वाले, TT। खत्म, खत्म।
ये बनाना आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ भी आ सकता है। तो अब ये हमारा, अगर हमारे को एफ की हालांकि ई की प्रोबेबिलिटी होती, चाहिए नहीं होती, फॉर्मूले में नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन अगर होती तो ये आउटकम्स इसके कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम है हमारे 8, तो 4/8। एफ की प्रोबेबिलिटी की जरूरत है हमारे फॉर्मूले में, तो एफ का आउटकम हमारा टोटल 7 है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देख के बता दें आराम से, ये और ये तीनों क्या है, आपस में कॉमन है, तो 3 आउटकम्स हो गए हमारे ई इंटरसेक्शन एफ के, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। तो अब हमारा ई बाय एफ बड़े प्यार से निकलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये हो गया हमारा 3/8 और पी एफ हो गया हमारा 7/8, दैट इज 3/7 इज योर ई बाय एफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा, ट्राई करें, फिर देखते हैं कहां दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं हम लोग। कॉइन इज टॉस ट्वाइस, या 2 कॉइन्स टॉस, बोथ आर सेम। एक कॉइन को 2 बार फेंका या 2 कॉइन को 1 बार फेंका, टेक्निकली सेम। आउटकम्स 2H 2T, 1H 1T 1T 1H, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल। इवेंट बताया गया है कि टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे टेल हो, बाकी दूसरे पे कुछ भी हो सकता है, मतलब समझिए, तो फर्स्ट कॉइन पे टेल तो दूसरे पे हेड, फर्स्ट कॉइन पर टेल तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। एफ 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, ये फर्स्ट नहीं, एफ क्या कह रहा है, 1 कॉइन शोज हेड, तो एक कॉइन शोज, पहला या दूसरा, तो एच टी टी एच, क्लियर है। अच्छा सर, पहला है दूसरा नहीं है, अगर दोनों हो गए तो फिर बोल देता एटलीस्ट 2, तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है, एटलीस्ट 2। यहां बोला गया है 1 कॉइन, 1 का मतलब क्या होता है, एक कॉइन पे हो, है ना। अगर एटलीस्ट 1 बोल देता तो हम दोनों कॉइन पे ले लेते। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया हमारा, आई थिंक दिस इज योर कॉमन, है ना। तो इंटरसेक्शन हमारा ई इंटरसेक्शन हो गया टी कॉमन एच। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं हमें, एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए 2/4, और यहां पे सॉरी, तो पूरा लिख दूं मैं, पी एफ हो गया हमारा 2/4, चाहे तो काट सकते हैं, और यहां पे पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/4। फॉर्मूले में डालें पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, पी ई बाय एफ इज इक्वल टू 2/4 1/4 and 2/4, that is 1/2. This was question number 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, स्क्रीनशॉट पे। चलिए, सेकंड पार्ट में नो टेल ई है और नो हेड एफ है। नो टेल का मतलब क्या, ये वाला नहीं होना चाहिए, तो आपके ये बाकी सारे आ जाएंगे। सॉरी, नो टेल में आपके क्या आ जाएंगे, दो सिर्फ टेल, मतलब इसमें क्या है, नो कॉइन शोज टेल। अच्छा, टेल नहीं चाहिए हमारे को, कोई कॉइन में हमारे को नहीं चाहिए, तो ई ऑब्वियसली क्या बनेगा, यही तो बनेगा, हेड हेड टेल में टेल आ गया, टी एल में टेल आ गया, टी टी में 2 टेल आ गए, नहीं चाहिए जी। नो कॉइन शोज हेड, हेड कोई नहीं चाहिए, ये तीनों नहीं चाहिए, तो क्या बन गया, कॉमन क्या हो गया, 0, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया बच्चों, 0, आउटकम 5 आएगा। पी एफ कितना हो गया हमारा 1/4, तो 0/1/4 is 0. The probability of getting no tail given that no head has already been appeared. तो no tail हमारा आएगा, है ना। Coin shows no tail, no tail में हमारा
क्या आएगा, यही आएगा, है ना। नो हेड, नो हेड में हमारा ये तीनों नहीं चाहिए, ये आएगा। नो टेल में ये आएगा। कॉमन कुछ होगा नहीं तो आंसर आएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, रेड विथ एग्जाम्पल 10। रेड नो 8 हमारा कोई एग्जाम्पल के साथ लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 5 के साथ। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 5 के साथ लिंक्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स बाय गॉड। 3 बार आपने 6 फेंके, सॉरी डाइस फेंके, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? एक थ्रो में 6 आउटकम। तो फॉर्मूला शायद मैंने लिखवाया है नहीं लिखवाया है, डाइस या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन थ्रो, number of outcomes in one throw, that is 6 whole to the power number of throws, that is 3। तो 6 क्यूब। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन गए हमारे? 216। अब 216 आउटकम्स इज लिखना इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल इन योर प्रैक्टिस और इन योर एग्जाम्स। तो हम लोग 216 आउटकम तो लिखने वाले नहीं। हाँ, इमेजिन कर सकते हैं 1 on 1, 1 to 1, 1 3 1, 1 1 1 6 1, ऐसे हो सकता है ना। 1 1 1 1 2 1 ऐसे करके कोई भी एक चेंज कर ले। तो अब यहां पे बोला गया है, ई के बारे में बोला गया है कि 4 on third throw, 4 on third throw, ये तीसरे पे 4 आना चाहिए। तो पहला 2 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये देखो 4 फिक्स हो गया, ध्यान से 4 फिक्स हो गया, ध्यान से 4 फिक्स हो गया। पहले 2 पे कोई भी आ सकता है, तो हम लोग क्या करें, 2 डाइस का आउटकम लिख देंगे। 1 1 1 2 ऐसे लिखते हैं ना 2 आउटकम का, इसको आप इग्नोर मारो। 1 3 1 4 4 रहने दो, 1 5 4 रहने दो, 1 6 4 रहने दो। तो ये देखो थर्ड तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी सारे हमने क्या करे, रोटेट कर। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6, लास्ट रो वाला में पूरा लिख देता हूं। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6। तो टोटल आउटकम्स इसके कितने बन गए, 36। सर कैसे हो गया? अरे 2 से शुरू होगा बच्चों, 6 तक जाएगा, 2 6 4, है ना, 2 1 4, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ऐसे। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए हमारे, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ये बन गया हमारा ई का। एफ में क्या है, एफ में क्या है, ये हम आंसर का पार्ट लिख लेंगे यहां। एफ में है 6 and 5 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो रेस्पेक्टिवली का बड़ा रोल है। 6 and 5 सर फर्स्ट सेकंड में लिख देते हैं, 6 5 5 6। नो, रेस्पेक्टिवली बोला गया है 6 फर्स्ट पे एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। 6 फर्स्ट पे, 5 ऑन सेकंड थ्रो, थर्ड पे आप कुछ भी लेके जाओ, 1 लेके जाएंगे। 6 5 फर्स्ट सेकंड 2 लेके जाओ, 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, है ना। ये क्या बन गया हमारा, एफ। क्या बन गया ये, एफ। तो कितने आउटकम बन गए इसके, 6। तो 6 by 36 इज योर, सॉरी 6 by 216, 6 by 216।
फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 216, इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं। अब ई इंटरसेक्शन एफ लिखे हम, ये दोनों में कॉमन कहां से होगा, जब तक पहले पे और दूसरे पे 6 और 5 नहीं होगा तो आएगा नहीं कोई कॉमन। 6 वाला हमारा पहला 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 6 और 5, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो आप ये देखो आप ये देखो, इसलिए हमने इसके लास्ट रो को लिख दिया था 6 और 5। तो सिर्फ कितने हो गए 6 5 4, दैट इज ओनली वन आउटकम 6 5 4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1/216। ये मिल गया, ये मिल गया, आंसर हमारा 1/216, 6/216, आंसर इज 1/6। स्क्रीनशॉट ले, है ना। तो अलग अलग चैम्बर मैंने बना दिया, इधर ई का, इधर एफ का, और आपका ये आंसर। होप कि आपको ये समझ आया होगा और आज का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा इन डेप्थ आप सोचेंगे कि ये आखिर है क्या, अभी और आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक में आज फिनिश करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा और आपको देखने में भी प्रॉब्लम समझने में हो सकती है। तो क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोग डाइस और कॉइन से बाहर निकल के आ गए, फैमिली पे आ गए हम लोग, है ना। ये हम लोग टॉस खेल रहे थे, अब हम लोग पिक्चर में आ गए। तो एक फैमिली में, अब क्वेश्चन पढ़ ले पहले ढंग से। एक फैमिली में क्वेश्चन पढ़ ले ढंग से। एक फैमिली में मदर, फादर और सन है, इन तीनों को लाइन अप किया गया है ना, अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करना। तो मदर, फादर, सन को लाइन अप किया गया। तो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जान लें। अगर आपको 11th का परमुटेशन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो 3 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो सकता है। तो 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 6। नहीं पता सर, नहीं याद हमारे को 11th का परमुटेशन, कोई मतलब नहीं। आप क्या करें, मदर, फादर और सन है, किसी एक को फिक्स कर लें। चलिए हमने सन की जगह प्लेस कर दी एक एंड पे, मदर, फादर। इधर भी आप सन को रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सन यहां आ गया। अब सन को मत हिलाएं, मदर और फादर। तो सन मदर फादर था, फादर मदर, ये बन गया 1 2। अब सन में और कहीं हो नहीं सकता। आप फादर, अब सन को अगर इधर फिक्स करेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आप फादर को खड़े कर दो एक लाइन में, एंड में। तो बच गया कौन, मदर, सन। फिर फादर को नहीं हिलाना, सन। अब फादर के बाद पहले सन की बारी, फिर फादर की बारी, अब किसकी बारी, मदर, मदर। अब कौन कौन इंटरचेंज होगा, फादर, सन, मदर, सन एंड फादर, खत्म। टोटल आउटकम, ये क्या बन गया हमारा, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। अब इसमें हम लोग ई को क्या बोला गया है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन है। तो सन हो सकता है इस एंड पे हो, सन हो सकता है इस एंड पे हो। तो यहां पे मदर, फादर, फिर फादर, मदर। यहां पे भी सन इस एंड पे है, मदर, फादर, सन इसी एंड पे रहेगा, फादर, मदर। कितने हो गए आउटकम्स, 4। प्रोबेबिलिटी चाहिए 4/6 का। फादर इन मिडिल, वेरी सिंपल। फादर को मिडिल में रखो, मदर, सन। फादर को मिडिल में रखो, सन, मदर। आउटकम्स कितने निकल गए सर, 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। देख के बताएं कॉमन कौन कौन है, कॉमन कौन होगा। तो दोनों ही कॉमन हो जाएंगे इसमें। देखो मदर फादर सन है ना, मदर फादर सन, ये आ गया। सन फादर मदर, सन फादर मदर, ठीक है।
तो ये हमारे क्या हो गए, मदर फादर सन, सन फादर मदर। तो इसके भी कितने हो गए आउटकम, आउटकम्स हो गए इसके कितने, 2 आउटकम्स हो गए 2। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ई इंटरसेक्शन एफ की 2/6। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई जी, एफ की अगेन 2/6। टी बाय एफ क्या हो गया जी, पी ई बाय एफ हो गया हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ए इंटरसेक्शन एफ है हमारा 2/6, ये भी है 2/6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ई बाय एफ की 1। स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा 13.1 एक्सरसाइज का थॉरली क्वेश्चन नंबर 1 to 9, 1 से लेकर के 5 तक ओनली फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद 6 ऑनवर्ड्स में हमारे कंसेप्ट धीरे धीरे शुरू हुए हैं। तो यहां तक के कंसेप्ट थोड़े से ईज थे, आगे के हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टेड हो, लेकिन अगर आज की क्लास अगर आपको समझ आई है तो अगली क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी हमने क्लास को पॉज पे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 to 16 या 15 जितने भी क्वेश्चन है हम लोग कैरी करेंगे, और तब तक आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग की जरूर करें, ताकि हमें आगे की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट भी अभी खुलने वाले हैं आपके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।